नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका जयपुर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त कोमल साहू। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं नैनो यूरिया के बारे में कि नैनो यूरिया को क्यों बनाना पड़ा, इसके क्या उद्देश्य है, इसको किस संस्था के द्वारा इजाद किया गया है, साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके कितनी मात्रा का कितने एकड़ के हिसाब से उपयोग किया जाना चाहिए और ये किन किन फसलों में कारगर फ़ायदे दे सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जानेंगे नैनो यूरिया के बारे में शुरू से लेके अंत तक एक एक पूरी जानकारी। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। नैनो यूरिया को इफ्को के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि नैनो यूरिया को बनाने के लिए किस उद्देश्य को लेकर चला गया था। तो सबसे पहला उद्देश्य तो किसान भाइयों इसका ये था कि परंपरागत नाइट्रोजन उर्वरक की जगह पर बेहतर उपयोग, दक्षता एवं प्रभावी तकनीक वाला उर्वरक का विकल्प प्रदान किया जाए। दूसरा उद्देश्य इसका यह है किसान भाइयों कि यूरिया के उपयोग को संतुलन में लाना, जिससे इसका अंधाधुंध प्रयोग रोका जा सके। चौथा इसका उद्देश्य है किसान भाइयों अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना एवं यूरिया के संतुलित उपयोग कर मिट्टी, जल एवं वायु के प्रदूषण को नियंत्रित करना या कम करना। नैनो तकनीकी से बनाए गए उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को पोषकता प्रदान करते हैं। ये खेती में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतरीन विकल्प प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की अच्छी बढ़वार व विकास के लिए प्रमुख पोषक तत्व है। वर्तमान में किसान भाइयों, किसानों द्वारा यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए जो दानेदार यूरिया का प्रयोग किया जाता है, उस यूरिया का फसलों या पौधों के द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाने से वह मृदा, वायु एवं निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा अंतर्गत जल को नुकसान पहुंचाता है या प्रदूषित करता है। जैसा कि हम जानते हैं किसान भाइयों, नैनो यूरिया यूरिया के दानों की तुलना में अति सूक्ष्म एवं प्रभावी होने से समान रूप से पौधे के सभी भागों में वितरित होकर अनुकूल प्रभाव दिखाता है और पौधों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध भी होता रहता है। और पत्तियों पर छिड़काव करने पर इसे पौधा सीधे या स्टेमेटा के माध्यम से वैक्यूल में संग्रहित करके रखता है एवं संग्रहित नाइट्रोजन पौधे की ज़रूरत के अनुसार धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध होते रहती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं नैनो यूरिया का उपयोग किन किन फसलों में किया जा सकता है। तो नैनो यूरिया का उपयोग दलहनी फसलों, तिलहनी फसलों, अनाज वाली फसलें, सब्जियां, फल एवं चारा वाली फसलों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नैनो उत्पाद फसल, किसान और पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इनके प्रयोग से यूरिया की मांग को कम किया जा सकता है और यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तो किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नैनो यूरिया का उपयोग करें यूरिया बैग की तुलना में। किसान भाइयों, अब नैनो यूरिया के फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला फ़ायदा किसान भाइयों इसका ये होता है कि यह एक लागत प्रभावी समाधान है जो कि यूरिया की एक बोरी के बराबर है। दूसरा फ़ायदा किसान भाइयों इसका ये है कि नैनो यूरिया की एक बोतल एक बोरी के मुकाबले 10% सस्ती पड़ती है, जिससे किसान की लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। तीसरा फ़ायदा किसान भाइयों इसका उपयोग शुष्क भूमि अर्थात कम नमी की अवस्था में भी किया जा सकता है। इसके उपयोग के लिए ज़मीन में ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ किसान भाइयों इसका उपयोग संरक्षित खेती जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में भी आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। और चौथा फ़ायदा इसका किसान भाइयों ये है कि नैनो यूरिया के प्रयोग से भारत सरकार को जो हज़ारों करोड़ की सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को देनी होती है, उसमें सरकार का पैसा काफ़ी बचता है। यो भारत की सर्वोच्च कृषि संस्था ICAR एवं राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नैनो यूरिया के प्रयोग करने के बाद में परिणामों के बारे में जो बताया गया कि नैनो यूरिया के प्रयोग से किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये का अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त होता है। नैनो यूरिया के उपयोग से किसान भाइयों की आय में वृद्धि होती है एवं उर्वरकों के आयात पर होने वाली विदेशी मुद्रा का भी खर्चा कम होता है।
एवं सब्सिडी पर होने वाले खर्चों को कम करने में भी मदद करती है। तो किसान भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि नैनो यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करें एवं इसका उपयोग पौधे की क्रांतिक अवस्थाओं के ऊपर किया जाता है। जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं उसी समय नैनो यूरिया का प्रयोग करना है।